को भी फॉलो किया जाने लगा, जिससे आगे चलकर सोल्जर्स कभी भी किसी एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग के लिए यूनाइटेड न हो। इसके लिए आर्मी रिक्रूटमेंट में कास्ट, रीजन और रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया गया। पंजाबीज, गुरखास और पठान्स, जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस करने में ब्रिटिशर्स की मदद की थी, उनको मार्शल रेसेस डिक्लेयर कर दिया गया और बड़ी संख्या में इन्हें आर्मी में लिया जाने लगा। जबकि 1857 रिवोल्ट में भाग लेने वाले रीजन जैसे कि अवध, बंगाल और सेंट्रल इंडिया के सोल्जर्स को नॉन मार्शल डिक्लेयर कर दिया गया और बड़ी संख्या में आर्मी में इनकी भर्ती को बंद कर दिया गया। इसके अलावा सोल्जर्स में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप होने से रोकने के लिए कम्युनल, कास्ट और रीजनल बेसिस पर रेजिमेंट्स को फॉर्म किया गया। इसके साथ ही प्रिंसली स्टेट्स के साथ रिलेशंस में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। एनेक्सेशन की पॉलिसी को छोड़ दिया जाता है। इंडियन स्टेट्स को अपना एयर अडॉप्ट करने की परमिशन भी दे दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के समय बहुत से इंडियन रूलर्स ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी। बिना उनकी हेल्प के 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसके बाद से ब्रिटिशर्स प्रिंसली स्टेट्स को ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म की तरह यूज करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1857 के रिवोल्ट की वजह से इंडिया में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है। दोस्तों, ये तो हुई 1857 के रिवोल्ट की पूरी कहानी। अब बात करते हैं इसके नेचर को लेकर डिबेट की। नेचर ऑफ द 1857 रिवोल्ट। दोस्तों, 1857 के रिवोल्ट के नेचर को लेकर अलग अलग ओपिनियन दिए जाते हैं। ज्यादातर ब्रिटिश हिस्टोरियंस जैसे कि सीली, लॉरेंस एटसेट्रा इसे एक सेपॉय म्यूटिनी कहते हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसे हिंदू और मुस्लिम्स की कंस्पिरेसी भी कह दिया। कोई इसे बाबरिज्म और सिविलाइजेशन के बीच का स्ट्रगल बताता है, तो कोई फ्यूडल्स का रिवोल्ट। साथ ही कुछ इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। तो आखिर 1857 का रिवोल्ट असल में था क्या? क्या ये बस एक सिपॉय म्यूटिनी था या फिर आजादी के लिए किया गया पहला संग्राम? आइए समझते हैं। ब्रिटिश हिस्टोरियंस इसे एक सिपॉय म्यूटिनी कहकर इसकी इंपॉर्टेंस को कम करना चाहते थे। हाँ, ये सच है कि 1857 के रिवोल्ट की शुरुआत सिपॉयज ने ही की थी, लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं कि इसमें सिपॉयज के अलावा पेजेंट्स, सिविलियन पॉपुलेशन और इंडियन रूलर्स ने भी भाग लिया था। फिर इसे सिर्फ एक सिपॉय म्यूटिनी कह देना बिल्कुल गलत होगा। वीडी सावरकर ने 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है। इसके अगेंस्ट में यह आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि 1857 से पहले तो बहुत से रिवोल्ट्स हुए थे, जैसे कि कोल विद्रोह, पाइका विद्रोह, संथाल हूल एटसेट्रा। फिर ये फर्स्ट कैसे हुआ? दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि 1857 से पहले भी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट बहुत से रिवोल्ट हुए थे, लेकिन ये सभी लोकल रिवोल्ट्स थे और बहुत छोटे रीजन तक सीमित थे। 1857 को फर्स्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इतने बड़े स्तर पर यह पहला ही रिवोल्ट था। इसके बाद डिबेट होती है कि क्या यह सच में इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल था? कुछ लोगों का कहना है कि यह तो फ्यूडल रिवोल्ट था और सभी लीडर्स अपनी अपनी फ्यूडल पावर्स को वापस पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। एक तरफ कितना गरीबी है बेचारा, इतना छोटा बच्चा पैसा मांग रहा है। याद रखने वाली बात ये इसका माइंड, शुरुआत में इसका माइंड कैसा मेकअप करेगा, मेंटलिटी में क्या रहेगा कि हमेशा मांगना है, हमेशा रोड, मतलब इस तरह से माइंड में क्या चलता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। जो लोग इस तरह पलते हैं, बड़ा होते हैं, जैसे हम लोग के माइंड में एक अलग टेंशन है कि अच्छा इस तरह का प्रॉब्लम हो गया, डांट दिया किसी ने, बॉस ने डांट दिया, तो सोचता है यार इनका